हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब नोटिस चैनल में। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में एक नई वैकेंसी आई है जो है पैरामेडिकल स्टाफ की। तो जिसकी देख लेते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की ये वैकेंसी है जिसमें आपका ओपनिंग डेट है आपके 20 जुलाई से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 20/12/2020 को होगा। तो देख लेते हैं वैकेंसी किस किस पोस्ट की है। तो सबसे पहली पोस्ट है आपका इंस्पेक्टर डाइटिशियन, जो जिसकी एक पोस्ट है जनरल की। टोटल एक पोस्ट है, लेवल है 7 का ग्रेड पे है। बीएससी होनी चाहिए आपके पास होम साइंसेस से और डिप्लोमा होना चाहिए इन डाइटिशियंस का फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी स्टेट, या कोई से भी स्टेट से आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। एज आपकी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी वैकेंसी है आपका सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। जो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स में टोटल जनरल की 81 वैकेंसी, 40 वैकेंसी आपकी है ओबीसी की, एससी की है 26, 11, 17 और 175, यानी कि टोटल वैकेंसी इसमें 175 है। ग्रेड पे लेवल 6 का। 12th पास होना चाहिए आपके पास और एज आपकी बिलो 30 है। 30 ईयर से कम होनी चाहिए। पास्ट 3.5 ईयर कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। जनरल नर्सिंग में आपका कोर्स होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड एज ए नर्स से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 31/8/2020 से पहले की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो तीसरी वैकेंसी है वो है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, जिसमें टोटल 8 वैकेंसी है। लेवल इसका 6 है। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेडियो डायग्नोस्टिक्स में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और चौथी आपकी जो पोस्ट है, चौथी पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, जिसमें टोटल 84 वैकेंसी है। लेवल 5 का इसमें ग्रेड पे होगा। 12th पास होनी चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मेसी में 20 से 25 के बीच आपकी एज होनी चाहिए और जो कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और पांचवी जो पोस्ट है आपकी वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। टोटल इसमें 5 पोस्ट हैं। लेवल 5 का आपका ग्रेड पे है। इंटरमीडिएट होना चाहिए। बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट यानी 3 ईयर का बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट की। 20 से 25 की आपकी एज होनी चाहिए। और जो आपका है 6th पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन की ये पोस्ट है। इसमें टोटल आपके 4 वैकेंसीज़ हैं। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और 2 ईयर डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। और जो आपकी 7th पोस्ट है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। टोटल इसमें 64 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन विद साइंस के साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मेडिकल लेबोरेटरी का आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज 20 से 25 के बीच होनी चाहिए 1/8/2020 को। और 8th पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, जिसमें 1 पोस्ट है टोटल। मैट्रिकुलेशन विद साइंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 20 से 25 के बीच एज होनी चाहिए। 9 पोस्ट है आपकी हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट की ये पोस्ट है, जिसमें आपकी टोटल 88 वैकेंसी है। लेवल 4 का ग्रेड पे। 12th पास होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजियोथेरेपी। ठीक है दोस्तों। और 18 से 25 में इसमें आपकी एज होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल, एएनएम और मिडवाइफ। तो जो एएनएम की है उसमें टोटल आपकी 3 पोस्ट है। 12th लेवल आप पास होने चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एज वही 18 से 25। रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट रूल्स। 11th पोस्ट है आपकी हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन की ये पोस्ट है। इसमें टोटल आपकी 8 वैकेंसीज है। टोटल 8 वैकेंसीज़ है। 12th पास होने चाहिए आप। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन का और 18 to 25 आपकी एज होनी चाहिए। 12th वैकेंसी है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट में आपकी टोटल 84 वैकेंसीज़ है, जिसमें मैट्रिकुलेशन विद साइंस डिप्लोमा होना चाहिए आपका। सर्टिफिकेट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 ईयर इन रेडियो डायग्नोस्टिक्स फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसमें एज आपकी 18 to 25 है। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आपका टोटल 5 पोस्ट है। लेवल 4 का ग्रेड पे है। मैट्रिकुलेशन विद साइंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूट और सेंटर और गवर्नमेंट और स्टेट। ठीक है दोस्तों। एज आपकी 20 से 25। 14 पोस्ट है आपकी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, जिसमें आपकी टोटल 1 पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियंस का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एज 20 से 25।
15 पोस्ट है स्टीवर्ड, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड, टोटल 3 पोस्ट है, लेवल 4 का ग्रेड पे, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और डिप्लोमा इन फूड बेवरेज सर्विस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फूड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपकी एज 18 to 25 है। अब आता है कांस्टेबल मसालची। कांस्टेबल मसालची में टोटल 4 पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और नॉट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल से कम ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। 18 to 23 आपकी एज होनी चाहिए। 17 पोस्ट है आपकी कांस्टेबल कुक जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। 116 वैकेंसी है इसमें, 116 वैकेंसी है। 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। 18 पोस्ट है आपकी कांस्टेबल सफाई कर्मचारी जिसमें टोटल 121 पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन होने चाहिए, नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग और हिंदी और लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कांस्टेबल धोबी यानी वॉशरमैन की जो पोस्ट है उसमें टोटल 5 पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। 18 to 23 आपकी एज होनी चाहिए। कांस्टेबल WC यानी वाटर कैरियर होता है, कांस्टेबल WC वाटर कैरियर, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 18 to 23 आपकी इसमें एज होनी चाहिए। कांस्टेबल इसका अगला आता है टेबल बॉय। तो टेबल बॉय में लेवल 3 का ग्रेड होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 18 to 23 एज होनी चाहिए इसमें भी। अब आता है वेटनरी। हेड कांस्टेबल वेटनरी में टोटल आपकी 3 पोस्ट है, 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इक्विवेलेंट यानी कि आपका PCM से या बायोलॉजी से आपका 10+2 यानी 12th होनी चाहिए। डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन 1 ईयर ड्यूरेशन वेटनरी में आपका 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 to 25 एज जिसमें भी रहेगी। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन इसमें भी 10+2 आपके विद साइंस फिजिक्स बायो इनसे होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी लैब टेक्नीशियन में और आपकी इसमें एज होनी चाहिए 18 to 25। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर, जो हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर है, हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर में आपका लेवल 4 का ग्रेड होना चाहिए, 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 to 25 आपकी एज होनी चाहिए। 1 ईयर डिज़ायरेबल है, ये ज़रूरी नहीं है, डिज़ायरेबल ज़रूरी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में आपको बताना था। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको इसमें मिलेगा और बाकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।